नमस्कार, एमएस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूनम जैन। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भाजपा युवा मोर्चा के द्वारा बोर्ड ऑफिस चौराहे पर विरोध प्रदर्शन कर पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की अर्थी निकाली गई। विधानसभा सत्र के दौरान सिमी एनकाउंटर मामले पर सदन में हुई बहस। मदद के बहाने लोगों का एटीएम बदलकर ठगी करने वाला आरोपी भोपाल पुलिस की गिरफ्त में। मध्य प्रदेश की पहली बीपीओ कंपनी श्योरविन का आईपीओ 28 जुलाई को होगा लॉन्च। अभिनय एक्टिंग एकेडमी की भोपाल में शुरुआत। अब बढ़ते हैं दिन भर की तमाम खबरों की ओर। अशोकनगर में हुए ट्रामा सेंटर के शुभारंभ का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीजेपी और कांग्रेस इस मामले को लेकर आमने सामने आ गई। राजधानी भोपाल में भाजपा युवा मोर्चा के द्वारा बोर्ड ऑफिस चौराहे पर विरोध प्रदर्शन कर पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की अर्थी निकाली गई। इसके साथ ही उनकी शुद्धि के लिए यज्ञ भी किया गया। भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अभिलाष पांडे का कहना है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्रामा सेंटर को गंगा जल से धुलवाकर दलितों का अपमान किया है। इसके विरोध में भाजपा युवा मोर्चा के द्वारा बोर्ड ऑफिस पर विरोध प्रदर्शन कर अर्थी निकाली गई। आज भी अपने आप को महाराजा समझते हैं। उन महाराजा ने एक ऐसे दलित वर्ग के नेता का अपमान किया है। ये पूरे मध्य प्रदेश ही नहीं, देश के दलितों का अपमान है। इस तरह से उनको अपमानित कर कर महाराजा ने अपनी महाराजशाही दिखाने का जो प्रयास किया है, उसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारतीय जनता युवा मोर्चा आज मैदान पर उतरा हुआ है। भारतीय जनता युवा मोर्चे की पूरी टीम मिलकर हमने कल मध्य प्रदेश के अंदर उनका विरोध जर्त कराया है। आज हम एक सद्बुद्धि यज्ञ करने वाले हैं और भगवान से, प्रभु से ये प्रार्थना करने वाले हैं, हे प्रभु, ये कांग्रेस जो लगातार जिनका चाल चरित्र और चेहरा जनता के सामने है, दोहरी मानसिकता का जिनका प्रकटीकरण हो रहा है, एक और वोट कबाड़ने की राजनीति करते हैं, दूसरी ओर दलितों का अपमान करने का जो काम उन्होंने किया है, मैं पूछना चाहता हूं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से कि आपने किस आधार पर इस प्रकार का निर्णय लिया और दलित परिवार का आपने अपमान करने का प्रयास किया है। एक और भारतीय जनता पार्टी दलित के नेता को सर्वोच्च पद पर बैठालती है और दूसरी ओर कांग्रेस उसका अपमान करती है। इसका हम मुंहतोड़ जवाब देकर पुरजोर विरोध मध्य प्रदेश की धरती के अंदर करते हैं। आज अभी हम यहाँ से एक जुलूस के रूप में शामिल होकर यहाँ से जाएंगे और उसके बाद सद्बुद्धि यज्ञ करते हुए प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि इन्हें सद्बुद्धि देने का काम करें। मानसून सत्र के दौरान सिमी एनकाउंटर मामले पर सदन में जमकर बहस हुई। विपक्ष ने सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि दाल में कुछ काला है। भोपाल सिमी एनकाउंटर मामले पर नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने कहा कि सरकार सीबीआई से जांच क्यों नहीं करवा रही है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी मामले की जांच पर सवाल उठाए हैं। वहीं राज्य शासन के मंत्री भूपेंद्र सिंह ने नेता प्रतिपक्ष के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि मामले की न्यायिक जांच चल रही है, इसलिए सरकार ने सीबीआई जांच पर विचार नहीं किया है। मंत्री ने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट निर्देश देगा तो सीबीआई जांच कराई जाएगी। जो सुप्रीम कोर्ट कहेगा हम उसको मानने के लिए तैयार। देखिए, जब न्यायिक जांच हो रही है तो क्या न्यायिक जांच के चलते सीबीआई जांच हो सकती कि नहीं हो सकती, ये सुप्रीम कोर्ट को तय करना है। जो निर्देश सुप्रीम कोर्ट देगा उसको राज्य सरकार पालन करेगी। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में एक रिट लगी, रिट में ये कहा गया कि इसकी सीबीआई इंक्वायरी क्यों नहीं कराई। कोर्ट ने गवर्नमेंट को नोटिस इशू किए, गवर्नमेंट अपना रिप्लाई सबमिट करेगी। तो चूंकि प्रकरण में न्यायिक जांच चल रही है और इसलिए सरकार के द्वारा सीबीआई इंक्वायरी के लिए सजेस्ट नहीं किया गया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट जो निर्देश देगी सरकार उसका पालन करेगी। देखिए, क्या बात है कि सीबीआई को जांच नहीं सौंप रहे। कुछ ना कुछ दाल में काला है, और नहीं तो अभी तक कोई और दूसरा मामला होता तो वो इस तरह से गृह मंत्री न कहते। मेरा अनुरोध है सरकार से, यदि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इस विशेष मामले को सीबीआई को सौंपने के लिए, सौंप देते। देखिए, रिपोर्ट आती है, सवाल उठता है, पैसे का दुरुपयोग की चर्चा होती है, लेकिन सुन कौन रहा है। यहाँ तो आयोजनों से फुर्सत नहीं, स्वागत सत्कार से फुर्सत नहीं।
एटीएम से पैसा निकालने का बहाना करके लोगों के एटीएम कार्ड बदलकर ठगी करने वाले आरोपी को भोपाल की क्राइम ब्रांच और टीटी नगर थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई के दौरान पकड़ा है। यह जानकारी एसपी बहुगुणा ने पुलिस कंट्रोल रूम में आयोजित पत्रकार वार्ता में दी। एसपी बहुगुणा का कहना है कि आरोपी राजीव द्वारा एटीएम के बाहर खड़ा होकर बुजुर्ग लोगों पर निगरानी रखी जाती थी। जिन बुजुर्गों को एटीएम से पैसा निकालने में परेशानी होती थी तो राजीव उनके साथ एटीएम कार्ड से पैसे निकाल कर देता था। बाद में वह एटीएम कार्ड की बदली कर उसे वापस लौटा देता था, लोगों के एटीएम कार्ड से पैसे निकाल लेता था। एसपी बहुगुणा का कहना है कि पूछताछ में आरोपी राजीव ने बताया कि वे अपने महंगे शौक पूरा करने के लिए इस तरह की ठगी करता था। आरोपी के खिलाफ मुंबई में आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। एसपी बहुगुणा का कहना है कि आरोपी राजीव से पूछताछ जारी है। मध्य प्रदेश की पहली पब्लिक लिमिटेड बीपीओ कंपनी शॉरविन बीपीओ सर्विसेज लिमिटेड द्वारा अपना आईपीओ लॉन्च किया जाएगा। आईपीओ बंद होने की तिथि 1 अगस्त 2017 रहेगी। प्रबंधक अभिषेक गुप्ता ने बताया कि संस्था ने एयरटेल, आइडिया मोबाइल जैसी प्रतिष्ठित कंपनियों के लिए सेवाएं दी हैं, जो कि मध्य प्रदेश की पहली कंपनी है जो आईटी सेक्टर में आईपीओ ला रही है। हमारा आईपीओ 28 जुलाई को सब्सक्रिप्शन स्टार्ट होगा और 1 अगस्त को ये क्लोज होगा। 3000 शेयर्स का एक हमने लॉट रखा है, इसके मल्टीपल में अप्लाई कर सकते हैं। अभी बहुत अच्छा रिस्पांस इसको मध्य प्रदेश में मिल रहा है। साथ ही हम लोगों की कंपनी विगत 15 सालों से आईटी, आईटीएस, स्किल डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के क्षेत्र में कार्यरत है। मैं आशा करता हूँ ये आईपीओ को बहुत अच्छा रिस्पांस सभी जगह से मिलेगा। आजकल भोपाल शहर फिल्म शूटिंग के लिए पसंदीदा शहर बनता जा रहा है। बड़े बैनर तले बनने वाली फिल्म की शूटिंग भी भोपाल और आसपास होती रहती है। भोपाल शहर और आसपास के क्षेत्र में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, कमी है तो अभिनय की बारीकियों को समझने की। फिल्म और टीवी में एक्टिंग करने की सारी बारीकियों को समझाने के लिए अभिनय एक्टिंग एकेडमी भोपाल में अपनी संस्था शुरू करने जा रही है। मनमोहन तिवारी ने बताया, संस्था भोपाल के मात्र 16 बच्चों को इंटरव्यू और ऑडिशन के माध्यम से सिलेक्ट करेगी। इस वार्ता का जो मूल उद्देश्य ये है कि हम भोपाल के जितने भी कलाकार हैं, जिनके अंदर भी कला को लेकर के, संस्कृति को लेकर के, अभिनय को लेकर के रुचि है और जो लोग मुंबई में अपना करियर बनाना चाहते हैं सिनेमा में, उन लोगों को मार्गदर्शन करें, उन लोगों को उस सिनेमा की बारीकियों को समझाएं। देखिए, सच हमेशा कड़वा होता है। ऐसा नहीं कि थिएटर में भविष्य नहीं है, पर जिन लोगों को मुंबई में या सिनेमा में रुचि है उन लोगों को मुंबई में आना ही पड़ेगा। और अगर यहाँ की सरकार, यहाँ की संस्थाएं ऐसा कुछ परिवेश बना देती हैं कि भोपाल में ही फिल्म इंडस्ट्री बना देती हैं और उनको वो सारा मंच यहाँ पर मिलने लगे, तो फिर मुंबई में जाएं, दिल्ली जाएं, बम्बई जाएं, सारा देश अपना है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए MS न्यूज़।